यहाँ पे जो भी मैं स्टाइलिंग में इन चीज़ों में काम कर रहा हूँ वो हेडिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ तो मार्जिन हेडिंग को जाएगा, हेडिंग को मार्जिन हम दे रहे हैं। मार्जिन का मतलब आउटर स्पेस, मतलब बाहर की तरफ मैं अगर स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो देखिए मैं टॉप दे रहा हूँ तो वो ऊपर की तरफ स्पेस ले रहा है, ठीक है। बल्कि हाँ ठीक है, ये मार्जिन आ गया। ठीक है, आपने ऊपर देना है नीचे देना है तो वो आप मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, पैडिंग में क्या होता है, इनर स्पेस होती है, ये अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे, मेन कंटेनर की करके दिखाता हूँ, उस पर आपको सही समझ आएगी। ये मैंने मेन कंटेनर सेलेक्ट किया, मेन कंटेनर के आ गए हैं लेआउट में। ठीक है, अब देखें कि पहले मैं देता हूँ पैडिंग। अगर मैं पैडिंग दे रहा हूँ तो ऊपर स्पेस आ रही है लेकिन कंटेनर के अंदर ही आ रही है, देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं मार्जिन दूंगा तो वो कंटेनर के बाहर की तरफ स्पेस होगी। ये देखें, जैसे पूरा कंटेनर नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर ये जो स्पेस आ गई है वो बाहर की तरफ है, और ये स्पेस किस चीज़ की है, ये स्पेस इस कंटेनर का मार्जिन है, टॉप मार्जिन। ठीक है, तो बाहर की तरफ अगर आपने स्पेस देना हो तो मार्जिन यूज़ करते हैं, इनर स्पेस देनी हो तो पैडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी इसकी। अच्छा जी, तो ये मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट की स्टाइलिंग आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे एक बटन हम ले लेते हैं, बटन मैंने उठाया और यहाँ पे ये बटन रख दिया। ठीक है, बटन का टेक्स्ट चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। टेक्स्ट मैंने दे दिया कॉन्टेक्ट अस का। लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं बटन पे। लिंक कैसे ऐड किया जाता है, देखें लिंक का ये होता है कि अगर यहाँ पे आपने लिंक देना है तो ये हैश आप रिमूव करके यहाँ पे कोई भी यूआरएल डाल सकते हैं। और अभी अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है ऐड करने को, लेकिन आपने बाद में लिंक देना है, तो फिर हम वैसे आर्जी तौर पे ना हैश लगा देते हैं। हैश से क्या होता है कि वो क्लिकेबल होता है कि ये इसके पे लिंक लगेगा या लगा लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टैक्टस पेज पे, और यहाँ से कॉन्टैक्टस पेज का जो ऊपर यूआरएल बना है मैंने वो कॉपी कर लिया। आप यहाँ से भी ऐसे कॉपी कर सकते हैं, वरना बेहतर तरीका क्या होता है कि आप पेजेस में जाएं, पेजेस में जाने के बाद इसको एडिट करें, और इसको एडिट करेंगे तो आपको उसका साइड बार में यूआरएल मिल रहा होगा पेज का, वो कॉपी कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने हैश रिमूव किया, कॉन्टैक्ट अस पेज का यूआरएल यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब बटन जो है इसकी स्टाइलिंग भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, बटन में आइकन का भी ऑप्शन है, आप आइकन भी ऐड कर सकते हैं बटन में। जैसे अगर मैं आइकन पे जाता हूँ तो आइकन, अगर आपने खुद का आइकन यूज़ करना है तो आप अपलोड कर लें एसवीजी फॉर्मेट में। आइकन लाइब्रेरी जो है वो एलिमेंटर की आइकन लाइब्रेरी है, जिसमें वो फॉन्ट ऑसम के जो है आपको आइकन दे रहा होता है। बहुत से आपके पास आइकन्स हैं जो कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर लिया जी, ठीक है, इसको हम बाद में रखते हैं एंड पे। इस तरह से स्टाइल में आ जाएं, बटन का पोजीशन है सेंटर कर लें इसको। टाइपोग्राफी आ गई, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी टाइपोग्राफी, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर बटन का, ये सब चीज़ें आप अपने तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हॉवर स्टाइलिंग कर सकते हैं। हॉवर स्टाइलिंग का मतलब जब इसके ऊपर माउस आए तो इसका कलर क्या हो, वो भी आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सब कुछ मैंने किया और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, पब्लिश हो गया, या फिर अपडेट का यहाँ पे आपको वर्ड मिल रहा होगा। पेज को एक दफ़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग और बटन सेंटर में आए। किसके सेंटर में हम करना चाह रहे हैं, इस कंटेनर के सेंटर में, समझ रहे हैं? तो अगर कंटेनर के सेंटर में इसको लेके आना है तो फिर हमें कंटेनर की सेटिंग पे जाना होगा। ठीक है, तो कंटेनर को सिलेक्ट करें। अगर समझ नहीं आ रही यहाँ से कौन सी चीज़ सिलेक्ट हो रही है तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये आपका मेन कंटेनर है, ये सेक्शन है, और इसको ओपन करेंगे तो ऊपर हेडिंग है और नीचे बटन है।
आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साइड बार में उसी के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंटेनर पे आ जाएं और यहाँ से हम जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर करेंगे, ठीक है। हमारा जो है ये सेंटर में आ गया। हेडिंग के ऊपर अगर आपने कोई थोड़ा बहुत मोशन इफेक्ट डालना है तो वो भी आप हेडिंग को सिलेक्ट करें, हेडिंग की सेटिंग में जाएं। यहाँ पे आपको मोशन इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है, एडवांस सेटिंग में। और यहाँ पे बाकी जो लॉक हैं, क्योंकि वो एलिमेंटर प्रो के फीचर्स हैं, इंट्रेंस एनिमेशन जो है ना वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि फेड इन लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैंने कर दिया जी। ठीक है, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, ठीक है, तो एक सेक्शन बन गया। अब एक सेक्शन बन गया है, ऐसे ही आप नेक्स्ट आ जाएं, फिर एक न्यू कंटेनर ले लें, न्यू सेक्शन बना लें, और इस तरह से आप वन बाय वन अपने सेक्शंस बनाते जाएंगे, ठीक है। और कंप्लीट पेज डिज़ाइन कर लेंगे। समझ आ गई है कि डिज़ाइन आपने अब कैसे करना है। अब क्या बनाना है, सेक्शंस किस तरह के होंगे, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है। आप खुद से इन चीज़ों को डिज़ाइन करके देखें। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि आप रेफरेंस वेबसाइट देखा करें और उनका डिज़ाइन देखें उन्होंने क्या कुछ बनाया हुआ है, और ट्राई किया करें आप वैसे ही बनाने की। फिर आपको डिज़ाइन की भी समझ आ जाएगी जब आप कॉपी कर रहे होंगे, और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात बात करें कंप्लीट वेबसाइट की, तो पेजेस तो आप ऐसे बना लेंगे एलिमेंटर से, सेक्शन बाय सेक्शन आप बनाते जाएंगे। एक पेज डिज़ाइन किया, फिर नेक्स्ट पेज आपने डिज़ाइन किया, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आप सेक्शन वगैरह आप बना सकते हैं, ठीक है। अब रह गया पीछे जी हेडर, फुटर और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, ठीक है। एक चीज़ें तो वो होंगी कि चूंकि हम एलिमेंटर फ्री का यूज़ कर रहे हैं, तो जो एलिमेंटर प्रो है उसमें आपको हर चीज़ का ऑप्शन मिल रहा होता है, हेडर का, फुटर का, पॉपअप का, हर एक चीज़ का। इवन कि आपने अगर एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए भी आप ऐसे ही स्टैटिक पेज बनाते हैं और उस पेज के ऊपर अपनी ब्लॉग पोस्ट वगैरह सब कुछ आप दिखाते हैं, ठीक है, सब कुछ। लेकिन अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ नहीं कर रहे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर क्या होगा कि हमें को दो चार प्लगइन और ऐड करने पड़ेंगे उन फीचर्स के लिए जो फीचर हमें नहीं मिल रहे, ठीक है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले ही बताया था कि होता ये है कि जब हम कोई प्लगइन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ हम बना रहे होते हैं, तो दो ही चीज़ें होती हैं। या तो वो चीज़ें आप कस्टम करें, ठीक है, कस्टम का मतलब अपने कोड के साथ CSS अपना लिख लें, स्क्रिप्टिंग अपनी कर लें आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ें आ गई हैं, तो वो थोड़ा सा एडवांस है अगर आपको आती हैं तो, ठीक है। अच्छा, उससे हटके अगर हम बात करें तो उससे हटके बात ये है कि आप फ्री और पेड दो चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप कोई पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं किसी थीम का या किसी प्लगइन का, तो फिर तो आपको तकरीबन सभी ऑप्शन मिल रहे होते हैं जो आपने करना है, और वो आप एक ही प्लगइन पे को यूज़ करके अपने काम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्री प्लगइन्स या थीम यूज़ कर रहे हैं, फिर क्या होता है कि हमें फिर उन चीज़ों के लिए जो फ्री ऑप्शन में नहीं मिल रही, उनके लिए फिर से कोई एक अलग एक दो प्लगइन और करने पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम नेवी थीम में दिखाया था कि नेवी थीम में कुछ चीज़ें लॉक थी, जैसे वो यहाँ पे एक बटन जो होता है स्क्रॉल टू टॉप का बटन, जो कि क्लिक करके आपको टॉप पे ले जाता है दोबारा। अब उसके लिए प्लगइन भी आपको मिल जाएंगे, आप वो चीज़ प्लगइन से भी कर सकते हो अगर नेवी थीम में आपको वो नहीं मिल रही फ्री में, ठीक है। उस तरह से आप प्लगइन्स वगैरह के थ्रू वो चीज़ कर सकते हैं। अब भी अगर हमारे पास हम आते हैं जी एलिमेंटर में और नीचे आए, तो आप ये आपकी चीज़ें जो हैं लॉक हैं। सर्च का आपने पोस्ट लगानी है, पोस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, देखें जब आप कस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कस्टम डिज़ाइन में सब कुछ आप पेज के ऊपर यहीं पे खुद से बना रहे होते हैं। चाहे फिर वो स्टैटिक वेबसाइट बना लें, बिजनेस वेबसाइट बनानी है तो फिर आपने ऐसे ही सिंपल स्टैटिक सेक्शंस बनाते जाएं, वेबसाइट बन जाए, अपना पूरा पेज डिज़ाइन कर लें और बना लें वेबसाइट। अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो फिर भी आप ऐसे ही पेज लेते हैं जैसे ये पेज हमने लिया है, ठीक है। फिर वो आप थीम ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर रहे होते हो कि आपने
यहाँ पे जाके रीडिंग सेक्शन में और उसको आपने कर देना है, वो अपना यूज़ करें। अ, ठीक है। आपने अपना स्टैटिक पेज ही दिखाना है, स्टैटिक पेज दिखा के, जैसे ये स्टैटिक पेज हमने दिखाया हुआ है, और फिर आप यहीं पे पोस्ट वगैरह के सेक्शंस बना लेते हैं अपनी मर्जी के, जिस तरह से भी आपने कैटेगरी वाइज सेक्शन बनाना है पोस्ट का या कैसे भी करना है। तो ब्लॉग वेबसाइट भी आप ऐसे ही बना लेते हो कस्टम, और बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आप ऐसे ही बनाते हो, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर जो है वो भी ऐसे ही बनता है, लेकिन उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होती है, ये जो विजेट्स आपको नज़र आ रहे हैं साइड बार में, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के विजेट आते हैं, ठीक है। तो अभी वो प्रोडक्ट्स के विजेट्स जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहे। जब हम वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे भी साइड बार में उसके विजेट्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट कैटेगरी का या कार्ड का, तो वो भी हम उठा के यहाँ पे रख के यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है। तो अभी ये सभी चीज़ें लॉक हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इनको यूज़ कैसे किया जाएगा? एक चीज़ तो ये होगी कि आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर लें, अ, तो आपकी सभी चीज़ें एक्टिव हैं और आप सब कुछ इजीली कर सकते हैं। अगर एलिमेंटर प्रो हमारे पास नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ और प्लगइन्स देखेंगे जो हमें ये फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स दे रहे होंगे, ठीक है। अब वो प्लगइन्स कौन कौन से हैं? तो हम आते हैं जी प्लगइन सेक्शन में, और यहाँ पे पहले मैं आपको फ्री वाला काम बता रहा हूँ कि फ्री में कुछ दो चार प्लगइन्स आप और अगर साथ इसके यूज़ कर लें तो आपका काम सभी ओके हो जाएगा। हेडर फुटर भी बन जाएगा आपका, आपको ये वाली चीज़ें भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, जो कि लॉक नज़र आ रही हैं आपको। उसके बाद फिर मैं आपको एलिमेंटर प्रो भी दिखा दूंगा कि वो कैसे यूज़ करना है। अरीब, हम यहाँ पे फ्रंट एंड ही कर रहे हैं सारा, मतलब डिज़ाइन ही कर रहे हैं। बैक एंड पे जो चीज़ें हैं ना वो सारी वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उन चीज़ों की समझ हो पहले, फिर आप जाके उन्हें खुद से करें। अदरवाइज आपको खुद से इतना जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ खुद मैनेज हो रही है वर्डप्रेस की तरफ से। अच्छा जी, तो एक होता है जी एड ऑन्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें एलिमेंटर एड ऑन्स। मैंने आपको जब एलिमेंटर इंस्टॉल किया तब भी दिखाए थे। एड ऑन्स क्या करते हैं? एड ऑन्स जो हैं वो एलिमेंटर के फीचर्स आपको देते हैं, ठीक है, कि अगर आप एड ऑन यूज़ कर रहे हैं तो आपको और भी उसके साथ फीचर मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें रॉयल एलिमेंटर एड ऑन्स है, एलिमेंट्स किट है। एलिमेंट्स किट जो है ये बहुत एक अच्छा आपका प्लगइन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दो प्लगइन रिकमेंड करूंगा मैं एड ऑन्स के लिए, एक तो एसेंशियल एड ऑन्स अच्छा है, और एक ये एलिमेंट्स किट जो है, ठीक है। अब ये क्या करता है एलिमेंट्स किट? एलिमेंट्स किट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 90+ एलिमेंटल विजेट्स मिल जाएंगे। विजेट्स का क्या मतलब है? ये वाली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तब तक इसको ये इंस्टॉल होता रहेगा बैकएंड पे। अच्छा जी, ऐसे ही इसेंशियल में आ जाएं, ये भी आपको 100+ एड ऑन्स दे रहा है, जिसमें गैलरी भी है, जिसमें कैलेंडर भी है, टेबल भी है। आप देखें ना यहाँ पे गैलरी लॉक है। हम्म, ये देखें, यहाँ पे गैलरी लॉक है। हम वो प्लगइन यूज़ कर लेंगे तो हमें गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब ये वाले एक्टिव नहीं होंगे, ये फिर भी लॉक रहेंगे। लेकिन जब आप नीचे आएंगे ना, तो नीचे उनका अलग से यहाँ पे एक सेक्शन बना होगा और उसमें वो अपने विजेट्स दिखा रहे होंगे, ठीक है। वो कॉमर्स देखें, वो कॉमर्स भी है हमारे पास, सॉरी, ये रहा। और वो कॉमर्स में देखें तो ये भी प्रोडक्ट्स के सेक्शन वगैरह है, मतलब अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आप यहीं से अपने प्रोडक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ। यानी कि एक ही पेज पे अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो फिर आप वो कॉमर्स वाले सेक्शन में आए, आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट के विजेट जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है। आपने कार्ट ऐड करना है वो यूज़ कर लें, ठीक है। आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स एलिमेंट विजेट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपना ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो फिर आपके पास ये वाले विजेट्स आ गए ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट। मैं यहाँ पे सिंपल पोस्ट लिखता हूँ, पोस्ट आ गई, पोस्ट टाइटल, पोस्ट एक्सर्ट आ गया, सब चीज़ें आ गई हैं।
तो आप इनको यूज़ करके ब्लॉग वेबसाइट के लेआउट बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपने सिंपल बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो फिर तो आपके पास सभी विजेट्स हैं, आप चाहे यूज़ कर लें इसमें जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, आइकन बॉक्सेस, गैलरी, और ये इमेज कैरोसेल और सब चीज़ें, ठीक है। इन सबको एक दफ़ा ज़रूर ना ट्राई करके देखिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अच्छा इससे ये चीज़ बन रही है, तो फिर इन फ्यूचर आपको अगर कोई डिज़ाइन बना रहे होंगे तो आपको फौरी हिट करेगा कि ये चीज़ इस तरह नहीं, इससे बनेगी। तो ये कुछ एड ऑन्स हैं, इनको अगर आप यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा कि आपके विजेट्स और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसको एक्टिवेट किया है और ये एक्टिवेट हो गया। जैसे एक्टिवेट हुआ देखें साइड बार में आपको इसका ऑप्शन मिल रहा है। अब ये जो ऐड ऑन है ये आपको हेडर फुटर बनाने का भी ऑप्शन देते हैं, आप इसको यूज करके हेडर फुटर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं हेडर फुटर में आ गया हूँ, तो हमें हेडर फुटर बनाने का ऑप्शन भी देगा ये, ठीक है। हेडर फुटर का दे रहा है और मेगा मेन्यू का ऑप्शन दे रहा है। मेगा मेन्यू का आइडिया है ना आपको, कि अगर हम किसी वेबसाइट पे जाएं तो हमें वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ मेगा मेन्यू कैसा होता है। जैसे ये एक वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये डिफरेंट टाइप का आपको नीचे मेन्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मेन्यू, ठीक है। तो इसको हम मेगा मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसके ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहे हैं, इसको डिफरेंट वे में डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे ये सारे इसके ऑप्शंस है। तो ये मेगा मेन्यू होता है, तो मेगा मेन्यू भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। और हेडर फुटर भी आप इससे बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको वो और ऑप्शन दे रहा है, इमेज अकॉर्डियन का दे रहा है, अकॉर्डियन का, उसके बाद बटन का भी दे रहा है, हेडिंग, ठीक है। लॉटी फाइल्स आपने यूज़ करना हो, इमेज कंपैरिजन आपने करना हो, इनको आप चेक कर लीजिएगा, चेक करेंगे, चेक का मतलब इस तरह से चेक, ठीक है। तो ये जिन जिन पे प्रो लिखा हुआ है वो तो पेड है, और बाकी अवेलेबल है, इनको आप चेक कर लेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें 100+ वो आपको दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कैसे शो होंगे, एक दफ़ा पेज को हम रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने से पहले अगर आपने कुछ यहाँ पे बनाया हो उसको से अपडेट या पब्लिश लाजमी कर लीजिएगा। लॉक हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये सब चीज़ें लॉक हैं। इनको अनलॉक करने के लिए दो तरीके ना, या तो आप प्रो एलिमेंटर यूज़ कर लें, एलिमेंटर प्रो जो है आपकी सब चीज़ें लॉक, लेकिन वो पेड है। अगर आपने वो यूज़ नहीं करना तो फिर कुछ और प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको एलिमेंट्स किट अभी इंस्टॉल करके दिखा दिया। तो एलिमेंट्स किट के वजह से ये तो खैर अनलॉक नहीं होंगे, लेकिन जब आप नीचे आएंगे, अब देखें ये एलिमेंट्स किट का ऑप्शन आ गया है। अब ये आपको मिल गया है। अब यहीं से मैं आपको एक बटन तो हमने सिंपल एलिमेंटर का ऐड किया ना, अब एक बटन जो है वो मैं आपको एलिमेंट्स किट का ऐड करके दिखाता हूँ। ये बटन एलिमेंट्स किट का है, विजेट, इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सेम बटन है, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि अगर आप इस बटन पे आते हैं तो इसमें सिर्फ बटन की टाइप, टेक्स्ट, लिंक, आइकन ऐड करना है और ये चीज़ें बाकी स्टाइल में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके बटन पे आते हैं तो इसके बटन में आपके पास लेबल, मतलब वो टेक्स्ट आ गया, लिंक आ गया, उसके बाद आपने आइकन ऐड करना है। आइकन ऐड करने के बाद आइकन की पोजीशन है, और कुछ इसके प्रीमियम फीचर भी हैं जो कि लॉक हैं, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप कोई और ऐड ऑन यूज़ करेंगे, जैसे एसेंशियल किट वगैरह, एसेंशियल ऐड ऑन है कोई और, उनमें यहाँ पे कोई एक दो और भी ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हर एक के अपने अपने डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बॉर्डर का, शेडो का इसमें भी था आई थिंक, हाँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें अगर आप जाएंगे तो इसके स्टाइल में आपको आइकन का साइज आई थिंक नहीं मिलेगा। जो सिंपल बटन है ना एलिमेंटर का, उसमें आइकन का साइज नहीं है। स्टाइल में देख लेते हैं, हाँ जी, स्टाइल में भी नहीं है, आइकन का साइज नहीं है उसमें, लेकिन इसमें साइज है। इसमें अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आइकन का साइज भी, ठीक है। मूव आइकन, आइकन को अगर आपने मूव करवाना है, यानी कि जब इस पे हॉवर जाएगा तो आइकन हल्का सा मूव होगा, जैसे अगर मैंने एरो लगाया तो एरो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो, तो इस तरह की वो स्टाइलिंग भी आपको दे रहा है।
तो इस तरह से थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ों के साथ वो आपको ना विजेट्स दे रहे होते हैं। तो आप ये विजेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लॉक विजेट हैं इनको आप छोड़ दें और यहाँ से आप चीज़ें यूज़ कर लें। ठीक है। हेडर फुटर बनाने के लिए भी उसने विजेट दे दिए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एड ऑन्स, इनको आप यूज़ करेंगे तो आपकी अ, वो चीज़ें जो आपको एलिमेंटर की तरफ से लॉक हैं और प्रो फीचर्स हैं वो आपको इन एड ऑन्स के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, हेडर फुटर अगर हमने बनाना है एलिमेंटर से एलिमेंट्स किट से, तो हेडर फुटर का भी ऑप्शन आपको मिलता है। आप हेडर फुटर पे जाएं और यहाँ पे आपके पास जो है, एक मिनट, कहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा होगा। यहीं पे है। अच्छा जी। बहरहाल देख लीजिएगा इसको, आप यूज़ करके आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। मे बी साइन अप करना पड़े आपको फ्री में, या फिर ये विजेट बिल्डर है इसमें आना चाहिए ऑप्शन इसका। ओके, कॉन्फ़िगरेशन हमने करना है अभी, सॉरी। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट करें कौन कौन सी चीज़ें आपने एक्टिव करनी है। उन सबको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप। ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर लीजिएगा पीछे। ठीक है। मैं सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। और जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये हेडर फुटर का ऑप्शन भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है। ये लें जी, अब आपके पास ये डैशबोर्ड आ गया उसका। ये उसके विजेट्स आ गए हैं, यहाँ से आप दोबारा से भी इन्हें एक्टिव और अनएक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। हेडर फुटर पे आ जाएं इसके। तो हेडर फुटर पे आके देखें, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है। आपने हेडर बनाना है तो आप ऐड न्यू क्लिक करेंगे। हेडर अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये हेडर आपको कंप्लीट वेबसाइट के लिए चाहिए। ठीक है। बाकी इसके ऑप्शन जो है सिंगल पेज के लिए वो प्रो फीचर है। तो आप टाइटल दें इसको, हेडर को, कोई भी हेडर का टाइटल। और जब आप यहाँ पे क्रिएट हेडर करेंगे ना, तो सेम ऐसे ही एडिटर ओपन होगा जैसे ये एडिटर ओपन होगा। ठीक है। और आप उससे हेडर बना सकते हैं अपना। ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेडर बना रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही कंटेनर लूँगा एक। ठीक है। उस कंटेनर की विड्थ जो है वो थोड़ी सी कम रखूँगा क्योंकि हेडर है। उसकी हाइट मैंने रख दी जी फॉर एग्जांपल 70 या 80 रख दी। ठीक है। और फिर उसमें मैं अब जो है यहाँ से एलिमेंट्स किट जो हमें ऑप्शन दे रहा था हेडर फुटर के लिए, वहाँ से मैं क्या करूँगा, लोगो वगैरह वेबसाइट का और ये सब चीज़ें जो ना, ये देखें ये आपके पास आ गया है। ये चीज़ें ठीक है। आपने सर्च लगाना है। वैसे ऊपर वाली चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं सभी हेडर फुटर के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ से, साइट लोगो लॉक है, साइट लोगो लॉक है तो सिंपल इमेज ले लें। इमेज लगाएं यहाँ पे, उसमें लोगो ऐड करें। फिर आपने मेन्यू ऐड करना है तो यहाँ पे आप मेन्यू लिखें। ये आपके पास मेन्यू आ गया है, इस मेन्यू को आप यूज़ करें। जो आपने मेन्यू बनाया होगा वो मेन्यू आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से अपना मेन्यू सेलेक्ट कर लें। ठीक है। तो ये मेन्यू आ गया, होम कॉन्टेक्ट अस। तो इस तरह से आप अपना हेडर बना सकते हैं। खैर यहाँ पे तो हेडर नहीं बन रहा है, तो पेज है। हेडर बनाने के लिए आपको यहाँ से अलग टेम्पलेट ऐड करना पड़ेगा हेडर और फुटर के लिए। ठीक है। वो जब आप हेडर बनाएंगे ना, तो हेडर बनाने के बाद आप जब आएंगे अपीयरेंस में आएंगे, अगेन मेन्यूज में आएंगे, और यहाँ पे जो आपका मेन्यू है ना, वहीं पे आपको मेगा मेन्यू का ऑप्शन मिल रहा होता है। ये देखें, इनेबल कर लें मेगा मेन्यू को। और उसके बाद जब जैसे होम है, तो होम पे अगर आप जाते हैं तो ये मेगा मेन्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो है अपना मेगा मेन्यू एडिट कर सकते हैं। ठीक है। एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट। और सेम वैसे ही एडिटर ओपन होगा एलिमेंटर का जो हम पहले कर चुके हैं यूज अभी। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ये मेगा मेन्यू बना रहा हूँ मैं। एडिटर तो वही एलिमेंटर, लेकिन आप जब बना रहे हो कोई भी चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ मैं क्या बना रहा हूँ, तो उसी हिसाब से अपने सेक्शंस की हाइट वेट ये वो सब चीज़ें आप अपने जहन में रखें। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे जस्ट बैकग्राउंड दे के ना जल्दी से अपडेट करके दिखा देता हूँ, टाइम कम है। यहाँ पे इसमें कुछ भी ऐड कर लें, आप कुछ भी बना लें।
जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, उसमें मैंने 3 कॉलम लिए हुए थे, पहले में इमेज थी, दूसरे में टेक्स्ट था, तीसरे में मेन्यू दोबारा से फिर ऐड किया हुआ था। तो आप ऐसा कुछ भी डिज़ाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया है। बनने के बाद इसको अपडेट कर दिया मैंने, पब्लिश भी हो गया है। अच्छा, जिसकी सेटिंग्स में आ जाएं, सेटिंग में यहाँ पे बता रखा है उन्होंने फुल विड्थ दिखाना है या किस तरह से दिखाना है, वो सेटिंग वगैरह आप सेट कर लें, सेव कर लें इसको। सेव करने के बाद, हो गया सेव कि नहीं हुआ? हो गया। वेबसाइट पे आए, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, मैंने होम का बनाया था ना। तो जब हम होम पे लेके जाएंगे अपना कर्सर, तो मेगा मेन्यू नहीं आया। आई थिंक ये एलिमेंट्स किट के जो हेडर फुटर आप बनाएंगे तो उस पर अप्लाई होगा। हम्म चेक कर लीजिएगा बहरहाल इसको, ठीक है? जब यहाँ पे आप लेके आएंगे ना कर्सर, तो वो शो करवा देगा। डिफ़ॉल्ट, यस, ओके। नहीं है। चलिए बहरहाल, आप अगर हेडर बनाते हैं एलिमेंट्स किट से, तो मे बी यहाँ पे आपको वो शो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मेगा मेन्यू बनते हैं। अच्छा जी, तो एलिमेंट किट आप यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट किट जो है उससे आपको विजेट्स मिल जाएंगे, एलिमेंट्स मिल जाएंगे, हेडर फुटर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे हेडर फुटर बनाना है, मुझे एक्स्ट्रा विजेट्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास सिंपल हेडर फुटर के लिए एक अलग से प्लगइन भी है। जैसे अभी देखें, अब देखें फ़र्क क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। अभी हमने एलिमेंट्स किट का देखा, एलिमेंट्स किट भी आपको हेडर फुटर बनाने का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन एलिमेंट्स किट जो हेडर फुटर बनाने का ऑप्शन दे रहा है ना, उसमें वो कंप्लीट वेबसाइट पे अप्लाई हो रहा है। मैं एक हेडर बनाऊंगा ना, वो कंप्लीट वेबसाइट पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो है होम पेज पे हेडर और हो और दूसरे पेजेस पे हेडर और हो, तो ये डिफरेंट आ जाता है। जैसे अभी मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई थी ना, इसी को दोबारा दिखाता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये होम पेज है, तो होम पेज पे जो हेडर है ये ट्रांसपेरेंट है और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर हल्का सा दिया हुआ है। हम किसी और पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे जो हेडर है ये डिफरेंट है। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल कलर का फर्क है ना। तो बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप टोटल डिफरेंट हेडर बना रहे होते हो। तो वो चीज़ भी है, लेकिन वो चीज़ अगर आप कहते हैं कि एलिमेंट्स किट, तो एलिमेंट्स किट में आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो फिर कहाँ से मिलेगा? तो अगर हमने वो काम करना है तो फिर हम ये वाला प्लगइन यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे ये वाला। स्पेशली है ही हेडर फुटर के लिए, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। अगर आप ये इंस्टॉल करते हैं तो सेम आपको ऐसे ही, जैसे ये हेडर फुटर का ऑप्शन दे रहा है ना, सेम ऐसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, पीनेस में जाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे ऑप्शन इसका आ रहा होगा हेडर और फुटर बनाने का। जब आप उस पर जाएंगे तो ऐड न्यू टेम्पलेट, ये बेसिकली टेम्पलेट ही बनाते हैं ये सारे, ठीक है ना। तो वो टेम्पलेट अप्लाई कर देते हैं कि ये टेम्पलेट हेडर के लिए है, ये टेम्पलेट फुटर के लिए, इस तरह से। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको हेडर और फुटर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। उसके साथ जो आप हेडर बनाएंगे, वो आप 2 3 4 जितने हेडर आप बनाना चाह रहे हैं, हर पेज का डिफरेंट, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज दे रहे हैं। इनको अगर आप यूज़ करते हैं अपने फ्री एलिमेंटर के साथ, तो आप हेडर फुटर भी बना सकते हैं, अपनी कंप्लीट वेबसाइट आप एलिमेंटर के साथ बना सकते हैं, 2 3 प्लगइन्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह हम प्रो एलिमेंटर यूज़ करेंगे, और एक ही एलिमेंटर या एक ही प्लगइन से हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, हेडर फुटर और बाकी सब चीज़ें। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हमारे सेशन में होगा। टाइम हमारा हो चुका है। अच्छा जी, सब मेन्यू का मैंने बताया तो है आप लोगों को। सब मेन्यू